नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपनार कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में आप लोग को पूरा फुल जानकारी मिलने वाला है। यदि आप बिहार बोर्ड से हैं और बिहार बोर्ड से भी क्लास 10th में, इस क्लास में जी क्लास 10th में, यानी बिहार के किसी भी कोना से यदि आप मैट्रिक कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाला है। और खासकर यदि आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं, यकीन मानिए आज के क्लास में संस्कृत का तीसरा चैप्टर हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है अलस कथा। इसमें अलसियों की कथा है, लेजी लोगों की कथा है, जो लोग अस्कतिया जाते हैं उन लोगों की कथा है। इसके हिंदी अर्थों को हम लेकर के आए हैं वन शॉट में, एकदम आसान भाषा में। वन शॉट का मतलब इसमें आपको क्वेश्चन बैंक इंक्लूड मिलेगा। पूरे किताब पढ़ने के बाद हम आपको किताब पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप कितने सवालों का सही सही जवाब दे पा रहे हैं, सारा चीज पूछताछ किया जाएगा। तमाम मुद्दों के बारे में आपको मात्र इस एक वीडियो से जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी अटक भटक रहे हैं, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कब शेयर कीजिएगा? यदि आपको पूरा 100% समझ में आए तो। याद रखिएगा बाबू, अगर 100% समझ में आए, यकीन मानिए हम आपको 100% समझाने का कोशिश करेंगे। समझ में आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए जी, आते हैं डायरेक्ट मुद्दा पे। देखिए, ये अलस कथा है। अलस कथा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। अलस कथा मतलब अलसियों की कथा, एकदम परीक्षा के भाषा में हम आपको बताएंगे। इसके हिंदी अर्थों को बताएंगे अध्याय 3 के। अलस कथा मतलब अलसियों की कथा, अस्कतियाने वाले लोगों की कथा। जैसे बुआ जी, हम लोग किसी भी काम को टालते हैं। मम्मी कोई काम कर, बाद में करेंगे, बाद में पढ़ाई की बातें बाद में करेंगे, बाद में। यही सब जो है हम लोग को आलस में जो है धकेल रहा है, आलस्य की गोद में धकेलने का प्रयास कर रहा है। आज हम इस पाठ में आलस्य के बारे में पढ़ेंगे और इस आलस्य को दूर करने के बारे में सोचेंगे, समझेंगे इस पाठ के माध्यम से। ठीक है, एकदम आसान भाषा में। पहले आप इसका टेलर देखिए, पहले हम आपको इसका टेलर दिखाएंगे, उसके बाद इसको पिक्चर दिखाएंगे। इसका पूरा टेलर मतलब इस पाठ में क्या है, इसका ये पाठ का जो है अर्थ क्या है, यहाँ पे आप टेलर देख लीजिए। उसके बाद आप इसके हिंदी अर्थों को समझिएगा। देखिए, यह पाठ विद्यापति कृत यानी विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है यह पाठ। ये है जी विद्यापति। कौन है ये विद्यापति? ये बहुत ही अधिक लोकप्रिय कवि हैं बाबू। विद्यापति पुराने जमाने के बहुत जाने माने जो है लेखकों में से एक हैं। इनके लेखनी में इतना ज्यादा रस भरा हुआ था कि सभी लोग जो है, बड़े बड़े गायक जो है, इनके कविताओं को गा करके कितने सारे मान सम्मान इज्जत कमाए थे। बट आज का जमाना कुछ अलग और ही जा रहा है। आज के जमाने में इन सब लेखकों की कमी हो चुकी है। ये सब पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव में नचनिया वजनिया इस सब पे लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, खैर छोड़िए, क्या कर रहे हैं। जैसे जमाना आएगा वैसे अनुसार आप लोग को चलना पड़ेगा, लेकिन इस सब बातों को इग्नोर करके आप आगे बढ़ने की चेष्टा रखिए। ठीक है, देखिए ये विद्यापति हैं, बहुत बहुत फेमस कवि। विद्यापति जो हैं मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे। कैसे थे जी? बोलिए। विद्यापति मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि थे और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है यह पाठ। इस पाठ में हमें आलस्य के बारे में पढ़ना है और आलस्य से कैसे दूर हटे उसके बारे में। ठीक है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली भाषा के कवि थे। विद्यापति कैसे कवि थे? लोकप्रिय मैथिली भाषा के। और भी बहुत से संस्कृत विषय में भी उनकी विशिष्टता है। यानी विद्यापति की इस पाठ में आलस्य नाम के दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मक कहानी प्रयुक्त की गई है। यानी व्यंग्यात्मक का मतलब था टूटा फूटा लंगड़ा लूला कहानी इस पाठ में बताया गया है। नीतिकार जो है, यानी ये जो आलस्य नहीं करते हैं, ये लोग जो है आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। आलस्य सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। नीतिकार लोग मानते हैं, कर्म करने वाले लोग मानते हैं, ज्ञानी लोग मानते हैं, जो लोग दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं,
वे लोग आलस्य को दूर करके ही आगे बढ़े हैं, और हम लोग आज भी बाबू उस आलस्य में डूबे हुए हैं। ठीक है, देखिए आलस्य लोग, आलसी लोग, ये तो सवेरे पर बिछौना पर से उठने में 12 गो नौटंकी शुरू हो जाएगा हम लोगों का, हई करना है, हाउ करना है ना। अरे तू सब इसको देख रहा है, इसको देखो बढ़िया से, इसको देखो। सब चीज, आलसी का मतलब सब चीज बिस्तर पे ही चाहिए, सो करके देख रहे हैं, हाथ में रिमोट रिमोट धरिया मरिया, खाना पीना टांग पसार के सब चाहिए, घर आराम से बिस्तरे पर सुतते सुतते सब मिल जाए। ये बकलोलवा को देखिए, सुतते सुतते सोच रहा है हमको सब चीज मिल जाए, टीवी ओवी सब कुछ चल जाए, आराम से सोफा पर टंगड़ी पसार के सुते। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए, ये है आलसी, रियली आलसी। शायद हम लोग यही सोचते हैं ना, ऐसा ही हमें मिले। चलिए पिक्चर को देखिए, समझिए। अब यहाँ से आपका कहानी यहाँ से शुरू हुआ। तो विद्यापति कैसे कवि, लोकप्रिय कवि, इस पाठ के लेकर, ठीक है। इसमें आलस्य के बारे में पढ़ना है। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है किसका? नीतिकार लोगों का। सुनिए पिक्चर देखिए आप। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। वीरेश्वर कौन थे? मंत्री। कहाँ के मंत्री थे? मिथिला राज्य के। कहाँ के थे बाबू? मिथिला राज्य के। और वे स्वभाव से दानशील तथा दयावान थे। देखिए ये मंत्री जी हैं, सपोज मान देख रहे हैं, मंत्री जी साड़ी बांट रहे हैं। देखिए ये मंत्री जी को देखिए, सभी महिलाओं को साड़ी बांटा जा रहा है। इन मंत्री लोगों के द्वारा महिलाओं को जो है साड़ी सब कुछ छूट दी जा रही है। समझ में आ रहा है ना? सभी मंत्री नहीं होते हैं बाबू दयालु, सरकार के पैसा मिलते हैं उन लोगों से, जो है उन्हीं पैसों को जो है लोग बांटते हैं, जो भी करे। देखिए स्वभाव से वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे, वे स्वभाव से दानशील तथा दयावान थे, यानी दान देना पसंद करते थे। उनके अंदर जो है, उनका हृदय जो है एकदम घातक नहीं था बाबू, उनके हृदय में प्रेम की भावना थी, सभी लोग को एक समान समझते थे। वे सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। क्या देते थे? भोजन। उन्हीं में से आलसियों को भी वे अन्न और वस्त्र भी देते थे। कौन? मिथिला राज्य के महामंत्री जी वीरेश्वर जी जो है, मिथिला राज्य के जो मंत्री थे। मिथिला राज्य के मंत्री कौन थे जी? वीरेश्वर। गरीबों, अनाथों, आलसियों, इन सभी लोगों को जो है अन्न वस्त्र धन दिया करते थे। ठीक है, धन्य है वो मंत्री जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, धन्य है वे सारे लोग जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं। आज अपना बिहार राज्य सबसे गरीबी स्तर से गुजर रहा है। आज से 15 साल पहले अपना बिहार ऐसा नहीं था। शायद कहीं ना कहीं सरकार में कमी है, जिसके कारण आज जो है बिहार जो है सबसे गरीब और सबसे बीमारू राज्य में जो है गिनती हो रहा है। आप लोग भी सुधार कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, अन्य बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, तभी शायद बिहार का विकास हो सकता है। ठीक है, सुनिए आप। निकृष्टों या अकर्मणियों में आलसियों का प्रथम स्थान है। एकदम अस्कतियाना सब चीजों में आलसियों का प्रथम स्थान, क्योंकि वे जठर रागनी अर्थात पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। भूख लगा है उनको, एकदम भूखे पूरा छटपटा रहे हैं, लेकिन खाना तक भी नहीं खा सकते हैं। वे लेजी लोग, आलसी लोग, सुध से खाना तक भी नहीं खा सकते हैं। वे लोग भूखे, उनका पेट पूरा भले क्यों नहीं दर्द करे, लेकिन खाना तक बना करके नहीं खाएंगे। बताइए, सब कुछ परोस दीजिए मुंह में। कुछ लोग तो ऐसे मुंह में खिलाने के बाद लाठी से खरकोचिए तब खाएंगे। वैसे भी लेजी लोग बाबू, आलसी लोग दुनिया में है। ठीक है, वे लोग अपनी पेट की ज्वाला बुझाने के लिए भी जो है ये मन को शांत नहीं करते। सुनिएगा, महामंत्री वीरेश्वर एक अलगशाला चलाते थे, मतलब वो एक मुहिम चलाते थे। जैसे बाबू अभी ये वृद्धाश्रम चलता है ना, ये बूढ़े लोगों को जो है खाना पीना सब कुछ उसमें मिलता है, उसी प्रकार ये महामंत्री वीरेश्वर जो धन्य है, जो आलसियों के लिए एक अलगशाला चलाते थे, उसमें उनके खाने पीने, रहने सोने हर चीज का उचित व्यवस्था दिए हुए थे। ठीक है, जिसमें से वे प्रतिदिन आलसियों को भोजन कराते थे। तब जो है आलसियों की इच्छित लाभ सुन करके बहुत से बिना परिश्रम किए भोजन पा करके अपना तोन बढ़ाने यहाँ पर इकट्ठा होगा। देख रहे हैं, दबा कर खींच रहा है। कहने का मतलब ये देखिए, ये मोटुआ को देखिए, पिज्जा बर्गर मार्केट का चीज तो खाइएगा तो और आपका पेट जो एकदम खेत हो जाएगा जी। ये मोटुआ को पहले देखिए काका ठूस रहा है एक बार। ये खाते नहीं खाता होगा, दो हाथे खाता होगा, ठूस ठूस के खाता होगा। ये
देखिए इसकी स्थिति, देखिए ये क्या कह रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है बाबू कि जो अल्लाह साला चलाए ना, कुछ लोग ऐसे थे गांव के जो सोचे कि सब कुछ मिलिए जा रहा है, अन्न धन वस्त्र सब कुछ मिलिए रहा है, क्यों नहीं हम बिना परिश्रम किए जाएं, उसी में आराम से हम आलसी हैं, आलसी, हमको भर्ती ले लो, भर्ती ले लो, और जबरदस्ती उसमें भर्ती हो जाए और फ्री में सब कुछ मिले। और वो लोग जो है अपना पेट ऐसे तोन निकाल करके वहां पे इकट्ठा हो गए, अपने बच्चों के लिए पार्सल करते थे, सब उनको मिलता था खाने पीने, वह अपने बच्चों के लिए रात में पार्सल कर देते होंगे ऐसे लोग। और सरकारी चीज कोई भी, जैसे गांव में जो है बाल्टी मिला था, याद कीजिए आप लोग, सब लोग जाकर के मार कर ले रहे थे बाल्टी लेने के लिए। सरकारी चीज कोई भी मिलता है तो लोग सब दबा के लेते हैं ना, वैसा ही स्थिति में ये तोन बढ़ाने के लिए चले गए। सुविधाजनक स्थिति ही सभी चाहते हैं, सही बात है जी, बिना हाथ पैर हिलाए सभी सुख सुविधा और भोजन चाहते हैं, फिर भला अपने सजातियों के सुख देख करके कौन जंतु नहीं दौड़ जाएगा। देखिए बुआ क्या करें भाई, सब लोग, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, बिना परिश्रम किए दबा करके ठूसे, दबा हड़काच के खा ले, हड़काच के सो जाए, दबा करके खा पी के सूते, कोई इसका ये ही नहीं है ना। हम भी, आप भी चाहते हैं आराम से दबा कर सब कुछ बिस्तर पे मिल जाए, दबा करके सोते। उसी प्रकार कुछ लोग जो है काम करने के लिए छोटा मोटा जाते भी थे, लेकिन जब से अल्लाह साला खुला, वहां के अगल बगल लोग सब लोग आके एकदम दबा के आंकच के खाते थे और घर पे अपना सब कुछ पार्सल करते थे। ठीक है, इसके बाद अल्लाह साला के ऐसे सुख सुविधा देख करके धूर्त लोग बाबू, इसमें उन लोग को कहा गया है जो आलसी का बनावट करके आए हैं, रियली में वो आलसी नहीं है, आलसी बने हुए हैं सुविधाओं लेने के लिए। ठीक है, धूर्त लोग बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन प्राप्त करने लगे। वहां पे पता चला आलसी लोगों से ज्यादा तो ऐसे लोग धूर्त लोग भरे हुए हैं जो आकर के दम दबा करके खींच रहे हैं, रियली में आलसी है नहीं, जिनके कारण जो है अल्लाह साला में बहुत धन व्यय होने लगा। ये सब लोग जो है आ गए, अल्लाह साला में बहुत व्यय होने लगा। देखिए बुआ, जैसे ये अभी आज से 2-4-5 साल पहले प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है लोगों को बाथरूम जो है, ये क्या बोलते हैं कि ये बाथरूम बनाने के लिए नहीं पैसा मिलता था सरकार की तरफ से, 12,000 महीना लोग क्या करते थे, किसी के भी मेहरारू को ले जाकर घूम टनवा के फोटो खिंचवा के डाल दिए, लो पैसा आओ, बनवाए ना बनवाए, किसी का भी लेटरिन का 2-4 को दीवार जोड़ा गया, वहीं पे जा करके मेहरारू को घूम टनवा के फोटो खिंचवा के भेज दिया। ऐसा ही लाभ उठाता है, समझे। उसके बाद क्या हुआ, जिसके कारण अल्लाह साला में बहुत धन व्यय होने लगा, इतने लोग इकट्ठा हो गए फ्री में खाने के लिए, इतना ज्यादा धन व्यय होने लगा, तो अल्लाह साला को चलाने वाले कर्मचारियों ने, ये देखिए अल्लाह साला को चलाने वाले कर्मचारी लोग हैं, इन लोगों ने, ये कर्मचारी लोगों ने बाबू राय किया कि यदि पोषण के नाम पर वृद्धि से या दया से स्वामी केवल आलसियों को ही धन देते हैं, बुआ जी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा सोचने लगे, एक मिनट बाबू, इस पे कुछ ना कुछ समझे। तो ये लोग जो है बहुत लोग इकट्ठा, ये लोग राय किया, लोग भाई आलसी लोग लगता है कमाई तो इतना ज्यादा धन व्यय होने लगा, क्या किया जाए। इस सब लोग जो है राय विचार करने लगा। ठीक है, एक जगह देखिए मीटिंग लोग फिक्स कराया यहाँ पर, और मीटिंग करा करके लोग क्या किया बोलिए, राय विचारी लोग करने लगा कि कोई ना कोई ऐसा उपाय लगाया जाए, नहीं तो पता चलेगा आलसी लोग कम है और धूर्त लोग इतना ना ज्यादा भरे हुए हैं, इसमें फ्री में एकदम खा पी के तोन बढ़ा के एकदम लूट रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू, राय किया गया कि यदि पोषण करने की वृद्धि बुद्धि से, दया से स्वामी जो है केवल आलसियों को ही वस्तु या अन्न देते हैं, और छल से कपटी आलसी भी उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो यह हम लोगों की गलती है। ये देखिए कपटी आलसी, सब दबा के खाएगा, खज्जर बजर पूरे बाल बच्चा, हंसो हंसो खाओ खींचो दबा के, इस कमी करती का है, सोच रहा है फोकट में मिल रहा है, दबा के खींचो। हाँ, तो यह हम लोगों की गलती है, सही बात है जी। ये अल्लाह चलाने वाले महामंत्री जो थे, ये वीरेश्वर, वो तो अपने कर्मचारियों को दिए हुए थे, तुम इन सबका सेवा पानी करो, कभी कभी महीना 2 महीना पाके देखते थे तो वहां की सुविधा, बाकी सब पैसा देते थे। तो बताइए ज्यादा लोग आकर के लबरई इसमें करेगा तो दोषी कौन होंगे, कर्मचारी ना होंगे बाबू। ये लोग दोषी, ये लोग सोच रहे हैं, तो सोचे क्यों नहीं इन आलसियों की परीक्षा लिया जाए,
क्यों नहीं इन आलसियों की परीक्षा लिया जाए। एक मीटिंग किया लोग, ये सब कर्मचारी लोग, क्यों नहीं आलसियों की परीक्षा ली जाए, नहीं तो सब लूट लेगा सब ना। ऐसा विचार करके इसी अवस्था में व्यवस्थापक लोग वहां के ऐसा ही अवस्था में अलशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिए। उन लोग चारों तरफ से अलशाला में बाबू आग लगा दिए। भाई देखिए सब सब खा के पच के खा लिया है। उसके बाद क्या करेगा, सब दोनों बढ़ा के सब घूम रहा है, अच्छा खासा बेल्ट सब पेन पेन के चिल्ला रहा है सब फ्री में खा कर। उसके बाद अलशाला में क्या कर दिया, आग लगा दिया गया। आग लगाकर चारों तरफ से क्या कर दिया, हल्ला कर दिया गया। आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया। बताइए इसके बाद तो देखिए घरवा में आग लग गया, देख रहे हैं घरवा में सब खिड़की से तड़ा मड़ा के जेने देने भागने लगा सब, देख रहे हैं बिल्डिंग में आग लगा दिया। ठीक है, इसके बाद घर में लगी आग को देखकर सभी धूर्त लोग वहां से भाग निकले। जितने ये जितना है ये देख रहे हैं तोन बढ़ा के सब लोग दबा के वहां से भागा, क्योंकि लोग रियली में आलसी नहीं थे, भाग गए। पीछे थोड़े आलसी भी भागे, मतलब यहाँ पे रहने के बाद बहुत लोग आलसी भी हो गए थे, सब भंगवाते भंगवाते सब लेजी हो गया था सब, उन लोग भी कुछ भाग गए। चार आलसी वही अपने स्थान पर सोए रह करके परस्पर बातचीत यानी कि बातचीत करने लगे। बताइए कितना लोग था जिसमें चारे गो आलसी था, बताइए बाकी सब तो दबा के खींच रहा था। बताइए वो कर्मचारियों पर क्या बीतता होगा, उतना पैसा का हिसाब है, लोग तो लिस्ट बना देता होगा इतना आलसी है, दबा के सब लोग खींच रहा है। मात्र चारे गो आलसियों की संख्या थी, बाकी तो सब लोग धूप लगते भाग गए वहां से। ठीक है, और लोग सो करके आपस में बातचीत करने लगे। क्या करने लगे सुनिए, एक यानी प्रथम आलसी कहा, कौन आलसी थी, सब लोग देख रहे हैं भाग रहे हैं कैसे। प्रथम आलसी कहा, कपड़े से मुंह ढके हुए ही कहा, एक आलसी प्रथम आलसी बोला, अरे ये हल्ला कैसा, ये बोला कि अरे ये लगता है ये हल्ला कैसा हो रहा है भाई। प्रथम आलसी बोला अरे ये हल्ला कैसा, देखिए ऐसा ही सो करके एकदम दबा करके आलसी लोग ना टंगड़ी पर नहीं के पसा उसार के सोया है लोग, स्टेशन का अलग ये चित्र है। ठीक है, बोला कि हल्ला कैसा। दूसरा बोला कि लगता है कि घरवा में आग लग गई है। दूसरा आलसी बोला कि लगता है कि घरवा में आग लग गई है। पहला आलसी बोला ये हल्ला कैसा। दूसरा बोला कि लगता है घरवा में आग लग गई है। तीसरा बोला कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो अभी जल से भीगा हुआ चादर हमें उड़ा दे। बताइए यहाँ जान की पड़ी है, ये लोग को देखिए चादर पड़ा है कि कोई चादर उड़ा दे दबा के सूत जाए। और सुनिए चौथा का बोला, कहीं नीमन बोला होगा चौथा बोला अरे बातूनी कितना बोलते हो, चुपचाप सूतो ना, तो जाओ एजेंट से, कितना हल्ला करते हो, सोने भी नहीं देते चैन से। बताइए यहाँ जान की पड़ी हुई है, आग लगी है तो इन लोगों को सोने का भागा जा रहा है। इससे बड़का आलसी कोई है नहीं है। आलसियों की संख्या कितनी थी जी, 4 थी। कितनी थी, 4 से देखिए दबा करके आलसियों की संख्या कितनी थी बोलिए, 4 थी। ये बात बोला गया। उन चारों की परस्पर वार्तालाप सुनकर और बढ़ती अग्नि की ज्वाला देखकर, चारों के बातों को सुनकर और आग की ज्वाला बढ़ती जा रही थी, उसको देख करके मरने के भय से यानी डर लगा लोगों को, कर्मचारियों को कि लोग मर ना जाए, उसके डर से उन चारों आलसियों को अलसाला के कर्मचारियों ने केस पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। बताइए बड़े बड़े झोंटा बढ़ा के रखे थे, देखिए समझिए यही आलसी था वो। हम साहब केस पकड़ के लेकर दबा के फेंका वो सारा में, लेकिन तो रियली यही ना आलसी थे जी। उसके बाद सुनिए क्या हुआ। उसके बाद आलसियों को देख करके वहां के व्यवस्थापक लोग यह श्लोक पढ़े। आलसियों को देखने के बाद वहां के व्यवस्थापक लोग यह श्लोक पढ़े कि स्त्रियों की गति यानी रक्षक मात्र उसका पति ही है। बात सही है जी, एक स्त्री का रक्षा यदि कोई करता है मात्र उसका पति करता है। जब स्त्रियां अपने पति के साथ रहती हैं बहुत अधिक खुश रहती है। देख रहे हैं ये मुस्कान इनका नहीं है, दरअसल इनकी वजह से इनका मुस्कान है। अगर इसका पति अगर नहीं होता बाबू, यकीन मानिए इतना हंसी खुशी औरत नहीं रहती। एक औरत जो है अपने पति के भरोसे ही अपना घर द्वार सब छोड़ करके
और जाती है अपने ससुराल में, क्योंकि किसी को नहीं जानती है और खुशहाल तब तक रहती है औरत, चाहे उसका उम्र कितना अवस्था में कहे नहीं चल जाए, औरत बूढ़ा क्यों नहीं हो जाए, लेकिन उसका पति से उसको बहुत ज्यादा लगाव होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पढ़ा साहब कि स्त्रियों का गति यानी रक्षक मात्र उसका पति होता है और बच्चों की रक्षक उसकी माँ होती है। तो पिताजी एक बच्चा को पाल सही से नहीं सकते हैं, ठीक है, पैसा कमा सकते हैं बट बच्चा को रहना चलना बोलना खाना पीना माँ ही सिखा सकती है बाबू, चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक उसी प्रकार अलसियों के गति यानी रक्षक भी इस संसार में केवल दयावान व्यक्ति ही है। अगर दया नहीं है, अब पैसा वाला धनी नहीं हुआ, दयावान, आपके अंदर दया की भावना होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप खुद भिखारी हैं, आपका आपके अंदर दया होकर भी क्या कीजिएगा बताइए, खुद आपके पास पैसा नहीं है, दया करके भी क्या कीजिएगा आप, ये सब चीजें होने चाहिए। ठीक है, व्यक्ति ही है। ठीक है, ये देखिए माँ जो है ना, बच्चा को जितना बढ़िया से जितना करीबी से जानती है ना, उतना करीबी से कोई नहीं जानता है। ठीक है, एक माँ होती है, कभी भी याद रखिएगा बाबू, आपकी पत्नी कभी आपकी माँ नहीं बन सकती, आपकी पत्नी कभी आपकी माँ नहीं बन सकती। ये बात कहीं लिख के रख लीजिए स्टाम्प पे। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, यदि इसका पीडीएफ चाहिए फिर भी इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ग्रुप का नंबर है, ग्रुप में जुड़ जाइए, आपके पास सारा नोटिफिकेशन चल जाएगा और साथ ही साथ आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। अभी कहीं जाइए नहीं, हम आपको क्वेश्चन बैंक कराने जा रहे हैं। क्या जी बोलिए, हम आपको क्वेश्चन बैंक कराने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए और क्वेश्चन बैंक में देखिए आप कितने क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, माँ माँ माँ, सबकी माँ बाबू एक समान होती है। लव यू माँ, माँ के लिए एक लाइक तो बनता है, माँ के लिए कम से कम एक लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बैंक, कलश कथा का बेसब्री से था इंतजार, इंतजार की घड़ी हो गई अब समाप्त। देखिए जी क्वेश्चन बैंक, सबसे पहला सवाल 2020 में पूछा, आप यकीन मानिए केवल पाठ करने से पढ़ने से आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? अरे भाई नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं कि धर्म गुण हटाइए ना, भाई भी नहीं मानते हैं, शत्रु यानी दुश्मन मानते हैं, इसीलिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वीरेश्वर कैसा था? अरे वीरेश्वर जो मंत्री जो थे ना, मंत्री मिथिला के, उनके बारे में पूछ रहा है, कैसे थे? ईमानदार, भाई ईमानदार तो होंगे बट हटाइए ईमानदारी की बात है, अब पैसा कहां से ला रहे होंगे वो अलग बात है, बट दानशील जरूर थे, दयावान थे, धनी भी है, हटाइए, लेकिन वो बात नहीं है। आपके पाठ में क्या है? दानशील एवं क्या बोलिए, दानशील एवं दयावान। कहने के लिए तो ये धनी हुए थे, ईमानदार भी थे, ईमानदारी नहीं बोला जा सकता है, पैसा कहां से ला रहे हैं कहां से नहीं, ये नहीं बोला जा सकता। ठीक है, क्या थे? दानशील एवं दयावान थे, इसमें केवल दानशील ऑप्शन में है, इसीलिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुआ जी, क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए, बहुत अधिक चुकल है। सुनिए क्या कह रहा है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? अरे रियली में आलसी कितने थे बताइए, क्या 5 थे? नहीं, 6 नहीं, 4 थे बाबू, 4, इसलिए सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे बड़ा शत्रु क्या है? सॉरी जी कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है कैसे पूछा? क्षमा नहीं, क्षमा नहीं बाबू, क्रोध भी नहीं, लोभ भी नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है, यानी आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभी नो पढ़े हैं जी, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? 2020 में बच्चों का रक्षक इस दुनिया में कौन होती है? सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, और माँ ही जो है बाबू बच्चों की रक्षक है इस दुनिया में। ठीक है, पिताजी हटाइए, कमा करके लाएंगे, अपना सो जाएंगे, जो भी करना हो, माँ को सब कुछ देखना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन बाबू आपको बचपन में आपकी माँ मारती होगी ना किसी गलती के लिए, वो तो चाहती नहीं होगी कि अपने बच्चों को पीटे,
बट हम लोग बाबू ऐसा कुछ गलती कर देते हैं जिसके चलते माँ हमें मार देती है ना। याद रखिएगा, पिताजी गाली गलौज दे देंगे, हमको खाना पीना खा लेंगे, लेकिन माँ कभी नहीं खाएगी। माँ तब तक खाना नहीं खाती है जब तक आपको खिला नहीं दे, और उस समय से अंत तक जब तक आप मान नहीं जाए, खा नहीं ले, तब तक माँ रोती रहती है बाबू। इसलिए माँ माँ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्या कहे, माँ के लिए बाबू जितना लाइन बोले उतना ही कम है। ठीक है, क्योंकि माँ जो है ना भगवान का दूसरा नाम है, भगवान का दूसरा नाम है माँ। क्योंकि हम लोग जन्मे हैं तो माँ के पेट से ही दुनिया में आपके माँ बाप आपके चलते खुश है, स्वस्थ है, समझिए आप सारे धाम घूम चुके। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है बाबू, बाकी सब मोह माया है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अलस कथा कैसी बात है, 2021 में पूछा है बाबू। बाल कथा, सॉरी बाबू, बाल कथा एकदम बालकों की कथा, ठीक है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए जी, मिथिला में वीरेश्वर क्या थे, 2023 में पूछा है। क्या राजा थे? नहीं जी, राजा नहीं थे, सिपाही भी नहीं थे, दरोगा भी नहीं थे, ये महामंत्री थे, इसीलिए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अलसशाला में आग किसने लगाई? अरे भाई कर्मचारियों ने लगाई, राजा ने नहीं, मंत्री जी ने नहीं, दरोगा जी ने नहीं, तो इनमें कोई नहीं, यानी कर्मचारी लोगों ने लगाई, कर्मचारी भाइयों ने लगाई। आप भी रहते तो आपको परीक्षा लेना ही होता, इसलिए कर्मचारी लोग कहीं से गलत नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, अलस कथा कैसा ग्रंथ है? अलस कथा बताइए, कहानी है, कविता है, क्या है जी? नहीं जी, बाल कथा ग्रंथ है, ये गलत 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 गलत, ये आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 2023 में पूछा है। 10 नंबर सवाल को देखिए, अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, मतलब कितने आलसी बच गए? 4 आलसी बच गए बाबू, 3 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? भाई उसका पति होता है, बच्चा नहीं, माँ नहीं, पति राइट होगा, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? 24 में पूछ दिल है, तब वीरेश्वर बउआ जी बिहार के नहीं थे, घर के नहीं थे, पटना के नहीं थे, मिथिला के मंत्री थे, इसलिए इसका राइट आंसर वा डी हो जाएगा। ठीक है, सुनिए 13 नंबर सवाल। 1 मिनट हुआ, आपको जवाब दिखना चाहिए ना, छोड़िए इन लोग को बता दीजिए। आलसियों की घर में आग लगने के बाद के बाद कौन भाग गए? मंत्री लोग। अरे मंत्री लोग अंदर थे ही नहीं तो भागेंगे कैसे? आलसी लोग ये नहीं बोला जा सकता बुआ, आलसी तो रियली में सोए रह गए। कौन भागे? धूर्त लोग भागे, यानी आपका सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं बाबू। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई 2024 में? आप सब लोग जान रहे हैं बुआ, मरने के लिए ना जी ना, मरने के लिए नहीं लगाई गई, जलने के लिए नहीं, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए। भूखा रहना कौन पसंद करता है? अरे आलसी लोग पसंद करते हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, मंत्री नहीं, नेता नहीं, बड़े लोग नहीं, आलसी लोग, यानी ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, आलसियों का रक्षक कौन होते हैं? 19 में पूछा है बुआ। आलसियों के रक्षक क्या मंत्री होते हैं? नहीं, नेता नहीं, ये नहीं, दयावान पुरुष होते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मंत्री जी नेताजी हो गए तो आलसियों के रक्षक हो गए, नहीं हुआ, एक अलग से अंदर मन में दया होनी चाहिए बाबू, किसी की भी सेवा करने के लिए। ठीक है, अब दया के साथ साथ बाबू पैसा भी होना जरूरी है। अब मन में नहीं बोले, केवल जो है आपके मन में दया है, सेवा करेंगे और पैसा ही नहीं आपके पास, कभी घंटा सेवा कीजिएगा आप। ठीक है,
चलिए जी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अलसशाला में आग कब लगाई गई बताइए, कब? क्या घर में? अरे भाई लगाई तो भाई दिन में, नो जी नो, जब सब सो रहे थे तब लगाई गई, यानी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? 15 में पूछा हुआ है। आलसी, अरे आलसी मंत्री कैसे हैं जी? विद्यापति हैं जी लोकप्रिय मैथिली कवि, विद्यापति, इसलिए आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कहेगा सर बीरेश्वर, अरे बुआ जी बीरेश्वर मंत्री हैं, लेखक नहीं। ठीक है, 19 नंबर सवालों को देखिए। मनुष्य को सॉरी बाबू, मनुष्य को कौन नष्ट करता है 19 में? माँ। अरे बाप रे, तोबा तोबा तोबा, माँ कभी किसी को नष्ट करना नहीं जानती है, तो आलस्य मनुष्य को नष्ट करेगा। सर कहिएगा लड़की, अरे भाई लड़की नष्ट थोड़ी ना करती है, वो भी तो कभी माँ बनती है, तो नष्ट नहीं करती है बाबू आपको कभी भी। आपका जो जैसा सोच होता है, जैसा विचार होता है, आप बोल देते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा बोलिए? इसका आलस्य, यानी आलस्य इंसान को नष्ट कर देगा, इसलिए बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर का लास्ट सवाल 20 नंबर, बीरेश्वर कौन था? 2023 में पूछा गया बुआ। क्या राजा था? नहीं। नेता था? नहीं, ये भी नहीं, यानी बी बीरेश्वर मंत्री था, इसलिए बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाबू ये तो दैंड हुआ, ये तो दैंड हुआ, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कितने लोगों का 20 में 20 आया है? प्लीज नहीं जाइएगा आप लोग, बिना कमेंट किए वीडियो से बाहर नहीं जाइएगा, केवल कमेंट करके हमें बता दीजिए कितने लोगों का 20 में 20 आया है। और यदि आप वीडियो से आपको 1% भी सीख मिला होगा, आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी विद्यार्थियों के पास मेरा वीडियो पहुंच सके, वो लोग अच्छे नॉलेज ले सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।